हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगेन आज हम मिलते हैं कॉमर्स वाला में। तो टुडे आई हैव टू स्टार्ट जर्नलाइजिंग। मैंने 5 लेक्चर जर्नलाइजिंग के स्टार्ट किए थे एंड वी हैव डिस्कस्ड वेरियस जर्नल एंट्रीज। तो आज हम करते हैं 6th नंबर लेक्चर मेरा आज का होगा रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज़। तो मैं पहले इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज़ करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं अपना एक नया चैप्टर शुरू करूँगा जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज हम पहले जर्नल एंट्रीज़ को क्लियर कर लें। और कई लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बिना जर्नल एंट्रीज़ की नॉलेज के बिना भी हमारे जो टीचर हैं करवा सकते हैं, लेकिन मेरा विचार है कि पहले हमें जर्नल एंट्रीज़ आनी चाहिए, उससे हम परफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन कर सकते हैं। तो पहले मैंने जर्नलाइजिंग लिया, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा नया चैप्टर 11 क्लास के विद्यार्थियों के लिए, दैट विल बी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज हम अगेन स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ जर्नलाइजिंग। आज मैं फिर जर्नलाइजिंग कर रहा हूँ। तो जर्नलाइजिंग में मैं आज फिर जर्नलाइजिंग में इम्पोर्टेंट सम लेना चाहता हूँ। आज हम ले रहे हैं जर्नलाइजिंग। तो ये होगा जर्नलाइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस और ये होगा हमारा नंबर 6 लेक्चर। तो पहले मैंने 5th लेक्चर लिया था, आज मैं 6th लेक्चर में मोर इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज़ को हम डिस्कस करेंगे। रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज़ हमें क्या क्या करना है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी जर्नल एंट्रीज़। तो अब यहाँ पे मैं जर्नल बना रहा हूँ, तो हमें बनाना है प्रिपरेशन ऑफ जर्नल ऑफ डेबिट। मान लो हमें डेबिट का जर्नल बनाना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी न्यू एंट्रीज लेना चाहता हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले हमें दोस्तों आपको पता होगा हमें परफॉर्मा बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे फर्स्ट होता है हमारा डेट का कॉलम, देन होते हैं पर्टिकुलर्स, देन होते हैं लेजर फोलियो, देन होता है डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। तो यहाँ डेट, अगर डेट ना हो तो दोस्तों यहाँ पे हम सीरियल नंबर लेते हैं। अब यहाँ पे होगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे होता है लेजर फोलियो, अब यहाँ पे आएगा डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़। तो ये हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखना है डेविड ने बिज़नेस स्टार्ट किया। मान लो डेविड ने बिज़नेस अगर स्टार्ट किया, तो इसने बिज़नेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिज़नेस। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अपनी तरफ से क्या हमें ट्रांजैक्शन लेना है। स्टार्टेड बिज़नेस विद कैश ₹50,000। उसके बाद स्टॉक ₹40,000 एंड फर्नीचर ₹10,000। ये हमारी जर्नल एंट्री है। मान लो ये है जनवरी 1। अब यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? अब देखो हमारे पास कैश भी अवेलेबल है, स्टॉक भी अवेलेबल है और फर्नीचर भी है, तीनों हमारी एसेट हैं। तो अब हमें इसमें क्या एंट्री करनी? जनरली हम यही एंट्री करते आ रहे थे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, जब सिर्फ कैश लेके आता था। अब यहाँ पे 3 हमारी एसेट हैं, तो अब हम एंट्री क्या करेंगे? अब इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश बिजनेस में आ रहा है। उसके बाद हम लिखते हैं स्टॉक बिजनेस में आ रहा है, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, तो जो बिजनेस में आ रहा है उसको हम डेबिट करें। डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल है, टू डेविड्स कैपिटल। तो जो प्रोप्राइटर है वो डेविड है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टू डेविड्स कैपिटल। तो ये हमारी एंट्री बनेगी। अब यहाँ पे डेबिट में हम लिखेंगे कैश में 50,000, 40,000, 10,000 और ये होगा 1 लाख। तो यहाँ पे हमारी एंट्री है। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अब हमने बिजनेस किससे स्टार्ट किया? कैश से स्टार्ट किया, स्टॉक से स्टार्ट किया और फर्नीचर से स्टार्ट किया। तो दोस्तों ये मेरी पहली एंट्री थी। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट एंट्री। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट एंट्री। तो इसके लिए हमें बनाना है परफॉर्मा, अगेन जर्नल एंट्री का।
तो पहले मैं ट्रांजैक्शन को क्लियर कर दूंगा, उसके बाद हम जर्नलाइजिंग करेंगे। तो जितना हम जर्नलाइजिंग में दोस्तों परफेक्ट होंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्रीज़ का बहुत रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे हम करते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़। अब मैं वो ट्रांजैक्शन ले रहा हूँ। अब लिखा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन। अब डेबिट ने जनवरी 2 में ट्रांजैक्शन में पहले हम लिखते हैं गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन। अब मोहन से कितनी गुड्स परचेज की हैं, तो यहाँ पे अमाउंट है 40,000। अब इसकी एंट्री क्या होगी, हमने गुड्स परचेज की, तो कई स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं गुड्स अकाउंट डेबिटेड, वो भी राइट है, लेकिन हम जो प्रॉपर लेते हैं वो आएगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, मोहन्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कैश मिसिंग है, इसका मतलब इसको हम क्रेडिट परचेज मान रहे हैं, इट इज़ ए क्रेडिट परचेज। तो एंट्री बनती है परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स अकाउंट। तो यहाँ पे होगा 40,000 एंड 40,000। तो नरेशन लिखा जाएगा बीइंग क्रेडिट परचेजेस मेड, उधार की परचेज की गई। तो ये हमारा स्मॉल नरेशन होगा। नरेशन मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्री। तो यहाँ पे परचेज आई है, ये रियल अकाउंट का रूल है और ये हमारा पर्सनल का रूल है, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि आज मोहन हमें उधार में दे रहा है, 40,000 की गुड्स हैं। उसके बाद है अब हमारे पास है सोल्ड गुड्स टू दीपिका। अब मैं जनवरी 4 का ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड्स टू दीपिका। अब ये भी क्रेडिट सेल है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे अमाउंट कितना गिवन है, 20,000। अब हमने दीपिका को सेल की। अब यहाँ पे कैश मिसिंग है, जहाँ पे कैश मिसिंग है तो ये क्रेडिट सेल है। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, दीपिका अकाउंट डेबिटेड, दीपिका अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। अब दीपिका रिसीवर है क्योंकि हम इसको क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो ये बनेगा 20,000 एंड 20,000। तो नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग क्रेडिट सेल्स मेड, हमने उधार की सेल कर दी दीपिका को। अगर यहाँ पे कैश होता तो फिर हम लिखते, अगर लिखा होता ना सोल्ड गुड्स टू दीपिका फॉर कैश, फिर हम करते कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा, जहाँ पे कैश होता है वहाँ पे कोई भी पर्सन का नेम नहीं आएगा, ना ही परचेज में ना ही सेल में। तो यहाँ पे अब दीपिका कैश इज़ मिसिंग, तो हमने उधार की सेल की है, तो दैट विल बी दीपिका अकाउंट डेबिटेड टू सेल। तो ये हमारे पास होगी एंट्री 20,000। अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट एंट्रीज। अब थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं और यहाँ पे होगा डेट का कॉलम, देन होगा पर्टिकुलर्स, देन होगा लेजर फोलियो, देन होगा डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़। ये होगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़। अब यहाँ पे है, ये आएगा जनवरी 6 का ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे लिखते हैं सोल्ड मशीनरी। अब देखो दोस्तों मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, सोल्ड मशीनरी टू गीतिका। अब इसकी एंट्री क्या होगी, और हमारा ट्रांजैक्शन है ₹25,000 की, हमने मशीनरी को सेल किया गीतिका को। अब ये भी क्रेडिट सेल है, मशीनरी की सेल है क्रेडिट में, क्योंकि कैश इज़ नॉट गिवन। अब यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी, अब ये बनेगा गीतिका अकाउंट डेबिटेड, गीतिकाज अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। जब एसेट जा रही है ना, मशीनरी इज एसेट,
इट इज़ नॉट नॉर्मल सेल। हमारी मशीनरी एक एसेट है। यहाँ पे फर्नीचर भी हो सकता था, अगर फर्नीचर होता गीतिका टू फर्नीचर, गीतिका टू मशीनरी, मशीनरी आएगा। अब यहाँ पे कितना होगा 25,000 एंड 25,000। अब नरेशन क्या होगा, बीइंग मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब हमने उधार में मशीनरी को बेच दिया, तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन बनेगा, गीतिका अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। अब ये होगा। अब यहाँ पे हम लेते हैं, नेक्स्ट एंट्री में ले रहा हूँ। अब ये आएगा गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 12,000। अब यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में ले रहा हूँ आपके समझने के लिए। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर सोल्ड फॉर ₹12,000। अब ये हमारी कैश सेल है, यहाँ पर कोई पर्सन का नाम नहीं है। अब हमने कॉस्टिंग कितनी थी 10,000, हमने बेची कितनी है 12,000। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें मिले कितने हैं 12,000। अब एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पे होगा 12,000, कितना बिजनेस में आया कैश, ये है 12,000 टू सेल। अब सामान कितने का गया, सेल मीन्स गुड्स कॉस्टिंग कितने की बिजनेस से जा रही हैं 10,000, और रिमेनिंग क्या आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आ जाता है, और ये बनेगा 2,000। तो यहाँ पे आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड एट प्रॉफिट। अब ये हमारे प्रॉफिट की निशानी है, जहाँ पे हमें 10 के 12,000 मिले और 2,000 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। अब ये रियल अकाउंट है, और ये हमारा ये भी रियल है, गुड्स जा रही हैं बिजनेस से बाहर, और ये नॉमिनल है, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो यहाँ पे हम सारी इनकम को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे ये गीतिका का पर्सनल है। अब यहाँ पे हम लेते हैं गीतिका का, यहाँ पे ये पर्सनल है और ये रियल है, मशीनरी बिजनेस से बाहर जा रही है, बिक रही है। तो इस तरह हमें ट्रांजैक्शन करना है। यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है, तो ये हम प्रॉफिट कर रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट लेता हूँ। अब यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट। अब मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए पहले हम थोड़ी सी लाइनिंग लगा दें ताकि हमारे स्टूडेंट को समझ आ जाए। तो ये जर्नल एंट्रीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हमें ध्यान से देखना है और मेरे लेक्चर को पूरा देखना है। ये नहीं 1-2 मिनट देखना है, 1-2 मिनट में नहीं होगा। तो पूरा अगर आपको समझना है तो यू विल अंडरस्टैंड फुल। तो यहाँ पे हम करते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़। अब हम ले रहे हैं जनवरी 8। अब यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन लेता हूँ गुड्स कॉस्टिंग ₹18,000 वर सोल्ड फॉर ₹15,000 ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे पर्सन का नाम नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है ऑन क्रेडिट, उधार में। तो जहाँ पे क्रेडिट में होता है तो हम क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे 18,000 की गुड्स हैं लेकिन हमने 15,000 की बेची ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे किसी पर्सन का नाम नहीं है, अगर नहीं लिखा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कस्टमर अकाउंट और डेटर अकाउंट डेबिटेड, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड और कस्टमर अकाउंट डेबिटेड। ठीक है। अब यहाँ पे हमने कितना उसको सामान सेल किया। अब कॉस्टिंग कितनी है हमारी 18,000, लेकिन बेची कितनी है हमने 15,000 की। अब यहाँ पे कस्टमर का कितना हम लिखेंगे, कस्टमर के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 15,000। तो यहाँ पे कैश नहीं आएगा क्योंकि ऑन क्रेडिट है, तो डेटर या कस्टमर 15। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं टू सेल। अब हमारी गुड्स कॉस्टिंग कितनी है 18,000।
अब जो गैप होगा, क्योंकि हमने 18,000 की गुड्स को 15,000 का बेचा, दैट इज़ अवर लॉस। अब यहाँ पे लॉस को हम डेबिट करते हैं, तो ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। अब ये होगा 3,000। अब नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड एट लॉस ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट तभी डेटर या कस्टमर का नाम हमने डेबिट किया है, अगर ऑन क्रेडिट ना होता तो हम कैश लिखते। तो यहाँ पे हमारी ऑन क्रेडिट है, तो ये हमारा ट्रांजैक्शन होगा। अब यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है, तो जो लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं, और कस्टमर हमने डेबिट किया क्योंकि क्रेडिट है। और सामान कितने का जा रहा है? 18 की जो गुड्स हैं हमने 15 की बेची, तो यहीं से आपको लॉस दिख रहा है। महंगी गुड्स हमने सस्ती बेची, दैट इज़ अवर लॉस। तो ये हमारा 3,000 का लॉस है। चलो अब मैं आता हूँ जनवरी 9 के ट्रांजैक्शन में। अब यहाँ पे आएगा, अब ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ 24,000। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ रुपीज़ 24,000 was sold for 22,000। अब यहाँ पे कोई भी क्रेडिट नहीं है, इट इज़ कैश। अब हमने इक्विपमेंट बेचा है, अब इसकी एंट्री क्या होगी? ये भी लॉस है। 24,000 की चीज़ इक्विपमेंट को हम 22 की बेच रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिटेड, ये होगा 22,000। अब जो लॉस है वो डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि जब लॉस होते हैं वो डेबिट होते हैं। अब हमारे बिजनेस में गुड्स नहीं है, एसेट जा रही है टू इक्विपमेंट। अब क्रेडिट किसको करेंगे? टू इक्विपमेंट, ये हमें ध्यान देना है। अब सेल नहीं है, अब एसेट जाएगी तो एसेट का नेम आएगा। अगर हम मशीनरी बेच रहे होते टू मशीनरी, अगर फर्नीचर जा रहा होता टू फर्नीचर। अब हमने महंगे इक्विपमेंट को सस्ता बेचा, दैट इज़ अवर लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। तो नरेशन हो जाएगा बीइंग इक्विपमेंट सोल्ड एट लॉस। अब यहाँ पे कोई क्रेडिट नहीं है तो कैश होगा। अब यहाँ पे हमने कैश लिया, कैश अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस टू इक्विपमेंट, तो ये हमारा इक्विपमेंट है। चलो मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट। अब हम फिर अपने ट्रांजैक्शन में लाइनिंग कर लें, क्योंकि हमें लाइनिंग करनी होती है जर्नल के लिए। तो डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे होगा लेजर फोलियो, देन डेबिट रुपीज़, देन क्रेडिट रुपीज़। डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़। अब हम ट्रांजैक्शन लेते हैं एक्सपेंसेस का। चलो हम एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन लेते हैं। अब हमने लॉस या प्रॉफिट के देख लिए, अब हम लेते हैं एक्सपेंसेस के। तो एक्सपेंस भी हमने किए हुए हैं। अब यहाँ पे लेते हैं जनवरी 10। अब मैं थोड़े न्यू ले रहा हूँ जो हमने नहीं लिए। सैलरी ड्यू ₹5,000 बट नॉट पेड। अब सैलरी हमारे बिजनेस में ड्यू है लेकिन हमने पे नहीं की। अब इसकी एंट्री क्या होगी? अब ये हमारा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, इसको कहते हैं एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग खर्चों को कहते हैं ड्यू बट नॉट पेड। अब इसकी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड। अब सैलरी डेबिट हो जाएगी और यहाँ पे आएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये हमेशा क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज़ आर ऑलवेज क्रेडिट, ये दोस्तों ध्यान देना है। अब यहाँ पे आएगा 5,000 एंड 5,000 बीइंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। अगर हमने सैलरी नहीं दी, लायबिलिटी नहीं दी, तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो इसका हम करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कहते हैं जब हमारे एक्सपेंसेस ड्यू हैं बट नॉट पेड, ये हमारी लायबिलिटीज़ हैव गॉट क्रेडिट बैलेंस, तो माइंड में रखना है। तो अब मैं लेता हूँ जनवरी 12 में। अब मैं इनकम का ले रहा हूँ। अब यहाँ पे है रेंट ड्यू। अब रेंट हमारा इनकम था ₹2,000
बट नॉट रिसीव्ड। अब रिसीव्ड, अगर हम रिसीव्ड देखते हैं इसका मतलब ये हमारी इनकम है। अगर पेड है तो ये मेरी आउटस्टैंडिंग है, इसको हम कहते हैं क्रूड इनकम। इनकम हमारी ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड, इनकम हमने रिसीव नहीं की, तो इसकी एंट्री क्या होगी? अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अब ये होगा एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिटेड। अब रेंट जो हमें मिलना है, इनकम मिलनी होती है, उसके लिए वर्ड आ जाता है क्रूड। अगर एक्सपेंस हमने पे करने होते हैं तो उनके लिए वर्ड होता है आउटस्टैंडिंग। नोट कर लो, जब हमारा पेएबल होता है आउटस्टैंडिंग, अगर देना होता है तो आउटस्टैंडिंग होता है। अगर हमें इनकम रिसीवेबल होती है तो हम वहाँ पे वर्ड लेते हैं अक्रूड। अब मैंने लिखा अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिटेड। अब ये हमारे एसेट हैं, अक्रूड रेंट हमारी एसेट होती है। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। अब यहाँ पे हमें 2000 करना है क्योंकि हमारा डेबिट बैलेंस है, तो इसलिए एसेट का डेबिट बैलेंस है, तो अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिटेड 2000 टू रेंट अकाउंट। अब रेंट हमारी इनकम और बढ़ जाएगी क्योंकि हमें पुरानी भी इनकम मिलनी है। अब यहाँ पे लेंगे अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट बीइंग रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। यहाँ पे हमारा जो रेंट है वो इनकम का काम कर रहा है। दोस्तों ध्यान देना, रेंट एक्सपेंस का भी नाम लेते हैं, रेंट इनकम का भी होता है। अब यहाँ पे रेंट हमें मिलना है बिजनेस में, तो ये हमारी इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो ये एंट्री बनेगी अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। तो मैं यहाँ पे न्यू एंट्री कर रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, तो जो हमें पहले नहीं पता था अब हम वो कर रहे हैं। अब मैं फिर ले रहा हूँ आगे, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट रुपीज़ क्रेडिट रुपीज़। तो ये हम करते हैं डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़। अब मैं ले रहा हूँ एक नई एंट्री, जनवरी 13 में हम लेते हैं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹1000। अगर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हो तो अब हम एंट्री क्या करेंगे? अब कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, ये हमारी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? ये हमारी लायबिलिटी होती है, जैसे आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटीज़ हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि अभी हमारा टाइम नहीं आया था लेकिन हमने पहले एडवांस में रिसीव कर ली। इनकम पहले रिसीव कर लो, दैट बिकम्स लायबिलिटी, तो ये भी काइंड ऑफ लायबिलिटी है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इट इज़ ए लायबिलिटी, तो इसकी एंट्री क्या होगी? अब ये हमारी इनकम डेबिट हो जाएगी और हमारी जो लायबिलिटी क्रेडिट होगी। अब इनकम हमारी कम हो जाएगी। अब हम एंट्री करेंगे कमीशन अकाउंट डेबिटेड। अब इनकम को डेबिट बैलेंस दे दिया क्योंकि इतना कम हो जाएगा, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि इसको लायबिलिटी को क्रेडिट में रखना होता है। जो हमें इनकम एडवांस में मिलती है उसको हम क्रेडिट में कर देते हैं, 1000 and 1000 being commission received in advance। तो ये एंट्री होगी, तो ये हमारी लायबिलिटी है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो नोट करना, इसको हम क्रेडिट में रखते हैं तो हमारी इनकम अब कम हो गई, तो कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब मैं लेता हूँ जनवरी 14 में, अब हम लेते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड ₹500। अब मान लो मेरे पैसे बैड डेट हो गए हैं, जो हम क्रेडिट सेल करते हैं मेरे डेटर ने नहीं दी, हमने उधार की सेल की, उसमें मेरे बैड डेट हो गए हैं 500, लेकिन अब हमें रिकवर हो गए हैं तो इसको हम इनकम मानते हैं। पहले हमें उम्मीद ना हो, अब हमें रिकवर हो गई है मनी, दैट विल बी इनकम। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड। अब ये कैश में मिलता है, टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो यहाँ पे होगा 500 एंड 500 बीइंग
बैड डेट्स रिकवर्ड, रिकवर्ड मतलब प्राप्त किए, रिसीव्ड, तो बैड डेट्स रिकवर्ड हमारी इनकम है, रिकवर्ड मीन्स रिसीव्ड। हमने जो हमारे पैसे बैड हो गए थे, बुरे हो गए थे, जिनकी हमें होप नहीं थी, वो हमें मनी मिल गई है, तो इसको हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो ये हमारी बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री बनेगी। उसके बाद मैं आता हूँ नॉर्मल एंट्री। डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़। अब यहाँ पे लेते हैं जनवरी 16। अब यहाँ पे आता है बैड डेट्स अकर्ड। अब बिजनेस में बैड डेट हुए, कितने हुए? 2000 के। अब इसकी एंट्री क्या होगी? अब इसकी एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। अब ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, तो इसमें हमारे डेटर कम होंगे, बैड डेट्स हमारे लॉस हुआ है। अब ये कितना अमाउंट है? 2000 एंड 2000 बीइंग बैड डेट्स अकर्ड, बिजनेस में बैड डेट्स हुए, हमारे पैसे मारे गए, दैट इज़ ए लॉस। तो लॉस के लिए हम डेबिट करेंगे टू डेटर्स। अब यहाँ पे हमने डेटर लिखा। अब मैं लेता हूँ जनवरी 17, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स रुपीज़ 1500। अब हमारे क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दिया। अब इसकी एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स हमारे कम हो जाएंगे। अगर क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, लायबिलिटी कम होने का मतलब वो डेबिट में आ जाएगा, लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये बनेगा 1500 बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। हमने क्रेडिटर से डिस्काउंट लिया, तो ये एंट्री हमारी होगी। अब यहाँ पे हमने ये ट्रांजैक्शन किए। चलो इतना ही दोस्तों, आज का ट्रांजैक्शन इतने ही हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो कोई कमेंट हो मुझे प्लीज़ बताइए, कोई डाउट हो प्लीज़ गिव मी कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो बीच में तो थोड़ा गैप रहा है, अब मैं कंटिन्यू रहूँगा, तो आपके लिए नए लेक्चर डेली आएंगे। तो हम जर्नलाइजिंग कर रहे हैं, इसके बाद हम जाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, देन वी शैल प्रैक्टिस लेजर। तो हम अकाउंट्स का पूरा टॉपिक आपके लिए क्लियर करेंगे, प्रोवाइडेड यू कमेंट मी, सब्सक्राइब करें, एनकरेजमेंट करें। तो मुझे थोड़े कमेंट भी करें, मुझे थोड़ा इनकरेजमेंट होगी, आपको कैसा लगा चैनल, कैसे आप जर्नल एंट्री समझते हैं, थोड़े अपनी मुझे सजेशन दीजिए। तो यहाँ पे इतना ही होगा, लास्ट में यहीं लिखूँगा थैंक यू। कल फिर मैं नए आपको टॉपिक बताऊँगा, आज आप इतनी स्टडी करिए, और प्लीज़ इनको जो हमारे जो लेक्चर हैं ना, इसको पूरा देखिए, यू शुड सी क्लियरली। ये नहीं 2-3 मिनट से काम नहीं चलेगा, इसको पूरा यू हैव टू चेक, यू हैव टू स्टडी इन फुल दिस वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच।